चलो बच्चों, अभी हम डेप्रिसिएशन कर रहे थे और अब हम देखते हैं डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 8, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। तो अब हम इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। इस समय आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम एक बार इसको रीड करते हैं। ओम स्वीट्स लिमिटेड acquired a machinery on 1st January 2015। 1 जनवरी 2015 को एक मशीन एक्वायर की है ओम स्वीट्स लिमिटेड ने। कितने की एक्वायर की है? कॉस्टिंग रुपीज 54,000 रुपीज की मशीन एक्वायर की है। स्पेंड रुपीज 4,000 ऑन इंस्टॉलेशन एंड रुपीज 2,000 ऑन इट्स फ्रेट। हमें इंस्टॉलेशन फ्रेट का तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है ना, हमें तो कॉस्ट चाहिए। मशीन की कॉस्ट क्या है? 54,000। तो ये इंस्टॉलेशन और ये फ्रेट ये हमारे किसी काम की नहीं है, या काम की है? ये हमारे काम की है। फॉर अकाउंटिंग पर्पस जब भी हम असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं अपनी अकाउंटिंग बुक में, तो असेट्स को सिर्फ कॉस्ट नहीं, उसकी इंस्टॉलेशन, उसका फ्रेट, उसका कोई भी टैक्सेस अगर लगे हैं, असेट्स को अपने पास लाने तक, फर्स्ट टाइम यूज करने तक का जितना भी खर्चा है उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज करने का मतलब हो गया असेट्स की वैल्यू में ऐड कर देते हैं, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो यहां पर असेट्स की वैल्यू बच्चे हो जाएगी 54 प्लस 4,058 प्लस 2, 60,000 रुपीज मेरी असेट्स की वैल्यू बन जाती है। 54,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000। मुझे अपनी बुक्स में जो असेट्स की वैल्यू रिकॉर्ड करनी है वो करनी है 6,000। असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 60,000 रुपीज। मशीनरी परचेज कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 60,000 रुपीज हमें लेना है। आगे कहा द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 10,000। स्क्रैप वैल्यू किस काम आती है बच्चे? स्क्रैप वैल्यू हमारे काम आती है अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हो तब। ये स्क्रैप वैल्यू जब हम मशीन परचेज करते हैं, जब मशीन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय हम एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं, एक अंदाजा है कि जो भी मशीन की यूजफुल लाइफ है, उस यूजफुल लाइफ के बाद भी ये मशीन कबाड़े के रूप में या फिर कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है उसके रूप में 10,000 रुपए में तो बिक जाएगी। एक अंदाजा है, एस्टिमेशन है। एक्चुअली कितने की बिकेगी ये तो बच्चे जब यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, जब हम उसको सेल करने मार्केट में जाएंगे, तभी पता चलेगा कि एक्चुअली में सेल वैल्यू क्या है उसकी। इसके लिए वर्ड यूज होता है कि फाइनली इस डेट को हमने सेल कर दिया या असेट्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया। डिस्पोज ऑफ करने का मतलब भी सेल ही होता है। तो इसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपीज है। ये स्क्रैप वैल्यू किस काम आएगी? डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के काम आएगी। जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर करते हैं, स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देते हैं। कितना? 10,000। और 50,000 पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो हमने लास्ट क्लास की थी उसमें हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि ये स्क्रैप वैल्यू माइनस कौन से डेप्रिसिएशन मेथड में करते हैं।
बच्चे स्क्रैप वैल्यू जो हम माइनस करते हैं ना, और माइनस करने के बाद जो असेट्स की वैल्यू आती है, इस पर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, उस मेथड को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। बट अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से या WDV मेथड से, तो फिर बच्चे आपको स्क्रैप वैल्यू लेस करने की जरूरत नहीं है। तो आपको स्क्रैप वैल्यू लेस नहीं करनी है, आपको इसी जो भी एक्विजिशन कॉस्ट है विदाउट डिडक्टिंग स्क्रैप वैल्यू, जो उसकी एक्विजिशन कॉस्ट आई है, इसी पर ही डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, WDV मेथड भी इसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसको बोलते हैं, है ना। तो अगर आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड दिया तो स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करनी। इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो हमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को बोला। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए आपको ये वैल्यू स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करनी है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, राइट। चलो अब हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। मांगा क्या है इसमें, यू आर रिक्वायर्ड टू शो मशीन अकाउंट अप टू 2017 तक का हमसे मशीन अकाउंट मांगा है, 2017 तक का मशीन अकाउंट। हेलो, हाँ भाई जी, आ गया आ गया। हाँ ठीक है, अगर आपके बिल कम हुए तो। अच्छा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। चलो बच्चे क्वेश्चन देखते हैं अब हम। यहां पर मैंने छोटा सा डायग्राम पहले से ही इसका बना दिया है और इसका फॉर्मेट मैंने बना दिया है। छोटा सा डायग्राम है कि 1 जनवरी 2015 को मशीन परचेज की है। मशीन की कॉस्ट 54,000 है, बट इंस्टॉलेशन और उसके बाद उसमें फ्रेट जो है वो ऐड कर दिया तो हमारी वैल्यू होगी 60,000 रुपीज। स्क्रैप वैल्यू का ध्यान रखना है आपको कि स्क्रैप वैल्यू इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, इग्नोर करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मेथड है DBM। क्लियर, इसका ध्यान रखना है। स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के पर्पस के लिए, और वो भी कौन से केस में, स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में। DBM के केस में माइनस नहीं करते हैं। क्लियर, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने बहुत ज्यादा कुछ रखा नहीं है, बहुत ही सिंपल, सिर्फ एक ही मशीन परचेज की है। पर्पस सिर्फ है कि DBM मेथड को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक ही असेट्स है, मैंने एक से ज्यादा असेट्स परचेज सेल इसमें नहीं रखी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। डेट बच्चे आ गई 1 जनवरी 2015। जब भी असेट्स परचेज करते हैं टू बैंक। अब मैं मशीनरी 1 क्या लिखूंगा, एक ही मशीन है, परचेज के लिए टू बैंक।
और टोटल वैल्यू होगी 60,000 रुपीज। क्लियर? आगे चलेंगे। परचेज की हमने अपने पास परचेज को हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट क्या हो रहा है? ड्यूरिंग द ईयर कोई भी नई असेट्स परचेज नहीं हो रही है, कोई भी नई असेट्स सेल नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो सीधा फाइनेंशियल ईयर एंड की तरफ हम चले जाएंगे, जहां फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31/12/2015। जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उस समय हमें एक बहुत जरूरी काम करना होता है, और वो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। बच्चे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 1 जनवरी 2015 को मशीन परचेज की है, इसीलिए पूरे 12 महीने मशीन हमारे पास है। तो 60,000 जो वैल्यू है इसका 5% और 12 महीने के लिए। थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी करके मैं आपको दिखा देता हूं। राइट, 60,000 5% 12 मंथ्स के लिए। अब यहां पर बच्चे मैंने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है वो किया है 60,000 भी, मतलब कि जो एक्विजिशन कॉस्ट आई है मैंने स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं की है। अगर इस क्वेश्चन में ये कहता कि स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है तो बच्चे मैं यहां पे स्क्रैप वैल्यू माइनस करके 50,000 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो WDV मेथड में स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करनी। क्लियर? तो 60,000 का हम 5% कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमारे पास आएगा बच्चे 3,000 रुपीज। तो 3,000 रुपीज हम माइनस कर लेते हैं। 3,000 रुपीज डेप्रिसिएशन आ गया। राइट, अब जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो ही गया है तो आपको क्या एक जरूरी काम करना है। फाइनेंशियल ईयर एंड कैसे होगा? बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर? 60,000 रुपए टोटल हो गया। और हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ गया बच्चे 57,000 रुपीज। क्लियर है? तो यहां पर मेरे पास एक ईयर 2015 जो है मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। क्लियर? आगे चलते हैं। जो भी बच्चे क्लोजिंग बैलेंस आया है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इस क्लोजिंग बैलेंस को रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू हमारा एक तो मेथड है डेप्रिसिएशन का, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और इस वैल्यू को रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहा जाता है, WD। रिटर्न डाउन वैल्यू भी इसको ही कहते हैं। तो इस जो यहाँ पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, उसको इसीलिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो डेप्रिसिएशन एवरी ईयर हमें चार्ज करना है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, जब तक का भी डेप्रिसिएशन है वो माइनस करके जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी उस पर कैलकुलेट करना होता है, इसीलिए उसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहा जाता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि रिटर्न डाउन वैल्यू एक तो डेप्रिसिएशन का मेथड है, और दूसरा जब भी हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं असेट्स की वैल्यू में से तो वो जो वैल्यू आती है उसको रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं।
तो ये क्लोजिंग WDV है 2015 की, और यही ओपनिंग WDV है 2016 की। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर लेता हूं 1 जनवरी 2016। मुझे यहाँ पे अभी मशीन 1 मशीन 2 ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ही मशीन है। इस क्वेश्चन में ज्यादा मशीन है ही नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उठाया है। 57,000। अगेन बच्चे, नेक्स्ट इवेंट क्या आ गया? ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी नहीं हुआ, सीधा 31/12/2006 मैंने इसको भी क्रॉस कर दिया। बस कैलकुलेट कर ही रहा हूं मैं, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया। 31/12/2016। अगेन क्या होगा बच्चे? बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो, लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन आया है 3000, तो इस ईयर में भी कितना आएगा? इस ईयर में भी 3000 आएगा। लास्ट ईयर 12 मंथ्स का 3000 आया ना, तो इस ईयर में भी 3000 आएगा। 3000 आता अगर यहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, ये WDV मेथड है। WDV मेथड कहता है ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, WDV पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और WDV कौन सी है? WDV ये है, असेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब WDV। और नेक्स्ट ईयर अगेन इसमें से माइनस डेप्रिसिएशन, तो लेटेस्ट WDV हमारे पास आ जाएगी। अब हमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बच्चे, वो 57,000 पे चार्ज करना है। 5%, 12 मंथ्स हमारे पास मशीन है, तो 12 महीने। तो 57,000 का 5% हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 2850। 2850। अब जब ईयर क्लोज हो ही गया है और डेप्रिसिएशन भी हमने निकाल ही लिया है, तो सब कुछ हो गया। अब बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो। ₹57,000 टोटल हो गया। 57,000 माइनस 2850, 54,150, 54,150। ये बच्चे WDV आ गई, क्लोजिंग WDV 2016 की। ये ओपनिंग WDV बन जाएगी 2017 की। और 2017 में जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा तो किस पर होगा? 54,150 पर ही होगा। क्लियर? ओपनिंग बैलेंस मैं लिख देता हूं। 1 जनवरी 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 54,150। अगेन बच्चे, ड्यूरिंग द ईयर फिर कुछ नहीं हुआ, सीधा हमारे पास जो नेक्स्ट इवेंट आया, वो नेक्स्ट इवेंट कब है? 31 दिसंबर 2017। कोई भी नई एसेट्स परचेज या सेल नहीं की है। बहुत सिंपल क्वेश्चन उठाया, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को उठाने का पर्पस है कि आपको ये समझ आ जाए कि WDV मेथड में डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे निकालते हैं, स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं या नहीं करते हैं। आपको ये समझ आ जाए, बस सिर्फ ये पर्पस था। बाकी आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसके अंदर हम 2-3 मशीन परचेज करना एंड सेल करना वो सब हम करेंगे। चलो, तो हमारे पास ये फाइनेंशियल एंड हो गया 31 दिसंबर 2017 को। और अब हम क्या लेंगे? अगेन
बाय डेप्रिसिएशन। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। 54150 इसका 5% और पूरे 12 महीने हमारे पास असेट्स रहेंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बच्चे आपको अपने पास टाइम पीरियड का जरूर ध्यान रखना है। अगर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो तो टाइम पीरियड का आपको ध्यान रखना है, कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। 2707.5 मैं ले लेता हूं 2708। और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। 54150 टोटल हो गया। और बच्चे जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारे पास आ जाएगा 54150 माइनस 2708, 51442। 51442 को हम क्या बोलेंगे? इट्स अ क्लोजिंग WDV, इट्स अ क्लोजिंग WDV ऑफ असेट्स फॉर 2017। और यही हमारी ओपनिंग WDV भी इसको कहा जाएगा 2018 के लिए। तो मैं ओपनिंग बैलेंस यहां पे लिखूंगा, फाइव वन फोर 2। यहां पर बच्चे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो जाता है। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऊपर ये डायग्राम एंड नीचे ये 3 इयर्स का मशीनरी अकाउंट। तो ये स्क्रीन पे आपके पास इस समय पूरा क्वेश्चन है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमसे यू आर रिक्वायर्ड टू शो मशीन अकाउंट अप टू 2017 तक का हमसे उन्होंने मशीन अकाउंट मांगा था, असेट्स का अकाउंट जो हमने बना दिया। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गए हैं। आगे थोड़े से हम लेंथी क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कुछ और इवेंट्स भी होंगे। अभी मैं उम्मीद करता हूं आपको ये स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड में ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करती है। मशीन की एक्वायर कॉस्ट, परचेज कॉस्ट जो हम टू बैंक लिखते हैं, दोनों ही मेथड में सेम होती है, दोनों ही मेथड में सेम होती हैं। उसकी एक्विजिशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, कोई टैक्सीज, वो सब ऐड करके हमें अपने पास असेट्स की वैल्यू को रिकॉर्ड करना होता है। जब हम टू बैंक लिखते हैं परचेज के लिए तो स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करती। स्क्रैप वैल्यू माइनस किस लिए करना है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, असेट्स की परचेज वैल्यू के लिए नहीं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। और थर्ड मेन थिंग, स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है ऑल द टाइम, एवरी ईयर। तो जिस ईयर में भी 12 मंथ्स के लिए हम उस असेट्स को होल्ड करते हैं तो डेप्रिसिएशन एवरी ईयर इक्वल आता है। और WDV मेथड की बात की जाए, WDV मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पर एवरी ईयर हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, इस पर हम अपने पास
डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर 60,000 पे कैलकुलेट किया, सेकेंड ईयर 57,000 पे, थर्ड ईयर 54,150 पे, और आगे मुझे कैलकुलेट करना होगा अगले साल फोर्थ ईयर में, तो 51,442 पे कैलकुलेट होगा, तो WDV पर कैलकुलेट होगा। क्लियर? चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।